अब मोहि भा भरोसे हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। कहने का भाव ये है, व्यक्ति को नित्य प्रति सत्संग करते रहना चाहिए। सत्संग करने से बुद्धि निर्मल रहती है और विवेक जागृत रहता है। बुद्धि निर्मल रहती है, विवेक जागृत रहता है। अच्छा, सत्संग करने से हमको दो फायदे होते हैं। सत्संग करने से दो फायदे होते हैं। पहला क्या? पहला तो यह है कि मेरे दोष, निज दोष दिखाई पड़ने लगते हैं। व्यक्ति को यह पता नहीं होता है कि मेरे अंदर कौन कौन से दोष हैं। तो जब वह सत्संग करता है तो उसके दोष दिखाई पड़ने लगते हैं। जैसे आप दर्पण देखते हैं ना, तो दर्पण क्या काम करता है? दर्पण आपके दोषों को बताता है कि भाई आपका टीका ठीक नहीं है, आप टीका ठीक कीजिए। आपके बाल बिखरे हुए हैं, आप अपने बाल ठीक कीजिए। तो जो दर्पण होता है ना, वो आपकी कमियों को बताता है, और जब कमियों को बताता है तो आप कमियों को ठीक करते हैं। ऐसे ही ये श्रीमद् भागवत की कथा है। इसके सुनने से दोष दिखाई पड़ने लगते हैं कि मेरे में ऐसी क्या कमी है जिसकी वजह से मुझे परमात्मा का दर्शन नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से परमात्मा की कृपा की अनुभूति प्राप्त नहीं हो पाती है। तो पहली बात, सत्संग करने से स्वयं के दोष दिखाई पड़ने लगते हैं। और दूसरी बात क्या है कि परमात्मा के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है। जब तक आप किसी के विषय में जानेंगे नहीं, जब तक आप किसी के विषय में जानेंगे नहीं, तब तक आपको प्रेम नहीं होगा। प्रेम कब होता है? जब हम उसके विषय में जान जाते हैं। तो जब जानेंगे तभी प्रेम होगा, और प्रेम होगा तो अनुराग होगा, अनुराग होगा तो भक्ति होगी, और भक्ति होगी तो भावना बनेगी, और भावना बनेगी तो परमात्मा का साकार रूप भी होगा, क्योंकि परमात्मा भावना के ही वशीभूत है। भगवान कहते हैं, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव का भूखा हूं मैं। आप भगवान के पास में क्या लेकर के जा रहे हैं, इस बात का कोई महत्व नहीं, लेकिन आप किस भाव से लेकर के जा रहे हैं, इस बात का बहुत महत्व है।